गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबको आपका अपना चैनल जीतेगड़े में। आज हम डिस्कस करेंगे रैशनल नंबर आज डेसिमल में। रैशनल नंबर आज डेसिमल में आइए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए रैशनल नंबर, व्हाट इज ए रैशनल नंबर? A rational number is any number that can be expressed in the p by q form where q is not equal to 0. P by q are integers or whole numbers, but q is not equal to 0. You already know because you have already discussed in rational number chapter 1 what is rational number. First chapter we learn about rational number. In second chapter we discuss about operation of rational number. आज हम डिस्कस करेंगे रैशनल नंबर को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लुक अबाउट पिक्चर, क्योंकि तुम लोगों का जो सवाल ये रहता है, सर हम रैशनल नंबर तो पढ़ रहे हैं लेकिन सर हमारे ये कौन सी काम में आता है? क्या हमारा जो रैशनल नंबर हम पढ़ रहे हैं, जो मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, क्या कोई जिंदगी में कोई काम आता है? बस ऐसे ही पढ़े जा रहे हैं। बिकॉज आज के डेट में क्या है ना, इफ यू नॉट कनेक्ट, अगर तुम लोग मैथ के साथ अपनी रियल लाइफ के साथ कनेक्ट कर पाओगे तो तुमको ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। तो इसीलिए मैं तुमको तुम्हारे लिए लेके आया हूँ ये पिक्चर। ये पिक्चर में क्या दिख रहा है तुम लोगों को? तो यहाँ पर कुछ सेल हो रहा है। यहाँ पर देखो कपड़े की दुकान है, ये लिखा है रेयन। रेयन का कपड़ा 33% डिस्काउंट मिल रहा है। यहाँ पर जो उलेन के क्लॉथ्स के ऊपर 12% डिस्काउंट मिल रहा है। तो मान लो यहाँ पर लिया है 12%, तो 12% का मतलब क्या होता है? अगर ये 12% को सही में लिखा है दैट इज 12/100, तो ये आ गया हमारा, क्या हो गया, फ्रैक्शन में आ गया। तो 12/100 तो हुआ ना यूटिलाइजेशन। तो 12/100 हम लोग पढ़ रहे हैं, फ्रैक्शन में पढ़ रहे थे। अब 12/100 आपको पता है 0.12। तो किसी भी चीज़ पर अगर 12% डिस्काउंट दिया जा रहा है, हम उसको 0.12 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा प्राइस आ जाएगा। मान लो ये जो प्राइस है उनका प्राइस 800 रुपये था। कितना रुपये था? 800 रुपये था। तो ये 12.2 इंटू 800 कर लेंगे तो 12 या 96, ये 00 और 2 जीरो हट जाएगा डेसिमल के बाद, तो 96 रुपये डिस्काउंट मिलेगा। तो 800 रुपये पे 96 रुपये हमको डिस्काउंट मिल रहा है। तो ये हमको पता चल रहा है क्योंकि ये लोग हम रोज करते हैं, जो डेली लाइफ में हमारे साथ रोज होता है, पर हम लोग कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो देखा कैसे कनेक्ट हुआ, क्योंकि ये जो शॉप हम जा रहे हैं, क्योंकि हम शॉपिंग रोज कर रहे हैं। अभी जैसे रजा का फेस्टिवल आ रहा है, बच्चे लोग फेस्टिवल में के लिए बहुत सारी चीजें खरीदने जाएंगे, तो वहाँ पर डिस्काउंट मिलेगा, ऑब्वियसली ऑफर टाइम मिलेगा। ऐसे भी कोई भी ओकेजन आ रहा है, ऑफर आ रहा है, तुम लोग खरीदने जाते हो, तो जो चीज तुम खरीद रहे हो तुमको जो डिस्काउंट दिया जा रहा है सही प्राइस है या नहीं, कैसे पता चलेगा? अगर तुम्हें कैलकुलेशन आता है तो आया समझ में? तो यहाँ पर डेसिमल का यूज है, परसेंटेज, यहाँ पर दोनों कॉन्सेप्ट यूज है, परसेंटेज का कॉन्सेप्ट और यहाँ पर डेसिमल में यूज हो गया। ठीक है, उसी तरह मैंने तो सिर्फ डेली लाइफ का एक एग्जाम्पल ले रखा है। तुम लोग बाकी ढूंढो, अपने खुद से पूछो कि क्या ये जो डेसिमल है हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं और कहाँ कहाँ हमारा डेली लाइफ में यूज हो रहा है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि डेली लाइफ में मैंने जो एग्जांपल दिया है इसके अलावा और कहाँ कहाँ डेसिमल नंबर का यूज तुम लोग करते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे। पहला आता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब जो डेसिमल हम पढ़ेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है? देखो, टर्मिनेटिंग डेसिमल, अ टर्मिनेटिंग डेसिमल इज ए डेसिमल नंबर दैट कम्स टू एन एंड आफ्टर ए सर्टेन नंबर ऑफ डिजिट। मतलब कुछ डिजिट आने के बाद वो खत्म हो जाएगा, इसकी फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट और डिनोमिनेटर 0 आएगा, डिवाइड करेंगे। ठीक है, इसमें यहाँ पर आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। यहाँ पर जाए तो एग्जाम्पल्स ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल इज 0.50, 1.751, 3.1252, दैट इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फिक्स 0.50 के बाद खत्म हो जा रहा है, 1.751 के बाद खत्म हो जा रहा है, 3.123 के बाद खत्म हो जा रहा है। आगे चलते हैं। तो हाउ टू आइडेंटिफाई ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब बात रहा, हमने तो टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या है बता दिया, बट आइडेंटिफाई कैसे करें? ए फ्रैक्शन p by q
in which the lowest term that are terminating decimal only if the prime factorization the denominator q contains only 2 and 5. वो कह रहा है जो फ्रैक्शन है, जो भी फ्रैक्शन नंबर होगा p by q, उसका जो डिनोमिनेटर होगा, यहाँ पर हमारा जो p by q है, यहाँ पर एक फ्रैक्शन है लेकिन q इज योर डिनोमिनेटर है, मतलब एक नंबर मान लो हमने 2/5 लिखा, वो कह रहा है ओनली प्राइम फैक्टराइजेशन, अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो डिनोमिनेटर q कंटेन्स ओनली 2, मतलब जो डिनोमिनेटर होगा फैक्टराइज करने में होगा ओनली 2 और 5, ओनली 2 और 5। अगर 2 और 5 है, मान लो यहाँ पर 5 है, दैट मींस इट इज अ टर्मिनेटिव। एक नंबर हमने लिखा है 17/13, ये 13 है, 2 और 5 इसमें आएगा ही नहीं, दैट मींस इट इज नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होगा। ठीक है, जैसे हमने एग्जाम्पल में करके दिखाया है 3/8, इसका आंसर होता है 0.375, इट इज टर्मिनेटिंग। जैसे हुआ डिनोमिनेटर 8 जो है 2 का क्यूब, उसको फैक्टराइज करने पर ओनली 2 आया, 2 का क्यूब मतलब 2 मल्टीप्लाइड 3 टाइम्स, तो ओनली 2 आया, इसीलिए इट इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। उसी तरह 1/6, यहाँ पर देखो 0.16666 एंडिंग ही नहीं हो रहा है, अगर एंडिंग नहीं हो रहा है दैट मींस इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर में देखो 2 और 5 के अलावा 3 आ गया है, क्या आ गया है, 3 आ गया है, दैट इज इसलिए ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब आगे चलते हैं वर्कशीट की तरफ। तो वर्कशीट करने से पहले जो अभी हमने सीखा, जो डिनोमिनेटर में ओनली 2 और 5 होना चाहिए तो टर्मिनेटिंग करने में आसान होगा, इसीलिए यहाँ पर मैंने कुछ लाइन्स लिख रखा है जो हमें आसान होगा। पहला वाला क्या है ना, 2 into 5, ये पैटर्न याद रखो, वो काम आएगा। 4 into 25 होता है 100, 2 into 5 10, 4 into 25 100, उसी तरीका 8 into 125 होता है 1000, इसी तरह 16 into 625 ये होता है 10,000। ठीक है, ये कि पैटर्न की तरह काम करेगा, ये नंबर हम याद रखेंगे, हमको डेसिमल में कन्वर्ट करना आसान हो जाएगा। अगर डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा कुछ भी नहीं है तो ये बड़े आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो पहला नंबर हम देखते हैं, यहाँ पर है 9/8, क्या है 9/8, और डिनोमिनेटर में कितना आ गया है 8, और 8 के साथ देखो हम कितना मल्टीप्लाई करेंगे 125, 8 के साथ 125 मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 9 के साथ 125 मल्टीप्लाई करेंगे तो बड़े आसानी से ये हो जाएगा 8 into 125 होता है 1000, कितना होता है 1000, 8 into 125 हुआ 1000। अब मल्टीप्लाई करना है 9 into 125, कितना होगा मल्टीप्लाई करने पर 1125। अब इसको डेसिमल करना हो चुका है आसान, क्योंकि नंबर हमको मिल गया है, क्योंकि हमको पता है डिनोमिनेटर में 3 जीरो है तो डेसिमल में ऊपर 3 नंबर छोड़ के देंगे राइट साइड से, तो राइट साइड से 1 2 3 नंबर छोड़ दिया, 1.125 हुआ आंसर। क्या आंसर हुआ 1.125। उसी तरह डबल आई क्या है 615 by 125। उसी तरह तुम लोग ध्यान में देख रखो 125 into 8 होगा, अभी हमने किया है 1000, तो 615 into 8, तो डेसिमल में करना बिल्कुल आसान हो जाएगा, कोई झंझट नहीं। 125 8 हुआ 1000, और हमें 615 को 8 में मल्टीप्लाई करना है, कितना आंसर आएगा 4920। तो ये डेसिमल में करेंगे आएगा 4.920 या 920 लिख सकते हो या 92 भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है, क्योंकि डेसिमल के बाद 0 कर दी जाता है तो 4.92 भी चलेगा, 4.92 भी चलेगा। ठीक है, उसी तरह ट्रिपल आई 1/16 दिया है, और मेरे को पता है 16 इंटू कितना 16 इंटू 625, तो ऊपर भी 1 इंटू 625, ये तो बहुत आसान हो गया, ऊपर हो गया 625 और ये हो गया 10,000,
10,000। कितना नंबर है? 4 नंबर, 1 2 3 4 नंबर छोड़ के डेसिमल लेना है। 0.0625 हो गया 4 नंबर, 1 2 3 4। यहाँ पर 3 नंबर था, चौथा नंबर था ही नहीं। जब कुछ नंबर नहीं होता हम जीरो दे देते हैं, इसीलिए आंसर आया 0.0625। क्लियर? यहाँ पर कितने नंबर तक हो गया? ट्रिपल आई हो गया। क्लियर? अब चलते IV के। IV दिया है -3/4। सिमिलरली -3/4 पैटर्न तो ये यही रखना है। 10 25 into 400, 125 into 8 हुआ 1000 और 625 into 16 हुआ 10,000। ठीक है, पैटर्न सेम ही रहेगा। तो क्या होगा? इधर 4 में 25 मल्टीप्लाई करेंगे, -3 into 25, ये 4 into 25, तो आंसर होगा -75। ये होगा 100, तो आंसर होगा -0.75। आई भी खत्म हो गया। अब बी नंबर दिया है 59/200। तो आंसर हम क्या करेंगे? 200 के साथ 5 मल्टीप्लाई करेंगे, ये होगा 59 into 5। 200 into 5 होता है 1000 और 59 into 5 होता है 295। तो आंसर हो गया 0.295। उसी तरह 6 नंबर है, वो आता है -24/25। ये भी तो आसान हो गया। 25 into 4, ये -24 into 4, -96, ये हो गया 100। तो आंसर होगा कितना? -0.96। ये हो गया आंसर। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट। यहाँ पर थोड़ा बड़ा नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्सेप्ट वही रहेगा। 5 into 2 होगा 10, 4 into 25 हो जाएगा 100, 8 into 125 हो गया 1000 और 16 into 125 10,000। यही कॉन्सेप्ट रहेगा। सिमिलरली BII, यहाँ पर हम करेंगे -53 इंटू कितना मल्टीप्लाई करेंगे? 250। 250 है तो 4 मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर भी 4 मल्टीप्लाई करेंगे। 50 25 4 100 और ये होता है 1 0 हो गया। 100 में 1 0 है तो 1000 हो जाएगा और -53 into 4 हो जाएगा -228। तो आंसर आया -0.212। ठीक है, अब चलते हैं अगले नंबर की तरफ। BII 47/400। और देखो 47 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे? क्योंकि 400 में 25 मल्टीप्लाई करना होता है। 25 तो 100 है, ये होगा 25, तो ये हो जाएगा 25 चौक 100 होता है 100 में कितना जीरो? 2 जीरो, तो 10,000 हो गया। और 47 को 25 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितना होगा? 47, ये होगा 47, ये होगा 25। मल्टीप्लाई फटाफट कर देना है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने इसको ट्रिक सीख लिखा है। यहाँ पर एक ट्रिक मल्टीप्लिकेशन, 5 7 जा 30 जा 35 लेके गया 3 और 5 4 जा हो गया 20, 2 7 जा 14 हो गया 34, ऊपर कॉमन है 3, 34 3 कितना हुआ? 37, 4 2 जा 8 प्लस 3 गया 11। तो ये आया 1175। क्या आया? 1175। तो आंसर आ जाएगा कितना? 4 नंबर करके देना है, तो 0.1175 हो गया आंसर। 0.1175 आ गया आंसर। और चलते हैं 9 नंबर की तरफ। तो डेसिमल 1 2 3 4 नंबर, 1 2 3 4 नंबर देंगे तो 2.5488। 9 नंबर हमको दिया है 27/800। अब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 125, ये होगा 125। तो 125 into 800 तो हो गया 1000, लेकिन यहाँ पर 2 जीरो था। इसी तरह 27 into 125 मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके लिखने पर होगा 3375। 33 और यहाँ पर 1 2 3 4 5 जीरो, यहाँ पर 1 2 3 4 नंबर है तो और एक जीरो देंगे 0.0
3375 हो गया हमारा आंसर। या x है। फिर x की तरफ चलते हैं। x दिया है 139/625। यहाँ पर भी सेम कंसेप्ट है। 625 इंटू 16, ये 139 इंटू 16। तो 625 इंटू 16 हो गया कितना? 10,000। 10,000 और 139 इंटू 16 कितना होगा? 2 इक्वल टू 4। तो आंसर रहेगा 1 2 3 4 नंबर 0.22 इक्वल टू 4। x नंबर हो गया खत्म। अब चलते हैं अगला नंबर जो है xi। xi है 3186/1250। तो 1250 इंटू 8, तो 3186 इंटू 8। 1250 इंटू 8 हुआ 1000 और एक जीरो हुआ 10,000 और 3186 इंटू 8 आया 25488। उसके बाद आएगा x आई है 133/25। तो मल्टीप्लाई करेंगे 25 इंटू 4, तो 133 इंटू 4। 25 इंटू 4 हुआ 100 और 133 इंटू 4 हुआ 532। आंसर आया 5.32। 5. ठीक है। तो XII तक हो गया खत्म। तो यहाँ पर वर्कशीट 1 हो गया है कंप्लीट। यहाँ पर हमने वर्कशीट 1 को बड़े आसानी से कर दिया है और आज की क्लास को हम यही खत्म करेंगे। और जाते जाते तुम्हारे लिए एक सवाल लेके जा रहे हैं। एक क्वेश्चन कन्वर्ट करो 128 इंटू 25। 128/25 इसको कन्वर्ट करो, कन्वर्ट इंटू डेसिमल। डेसिमल में कन्वर्ट करके कमेंट में से कमेंट करके जरूर बताना। और वीडियो अगर अच्छा लगा वीडियो को लाइक और कमेंट शेयर सब कुछ कर देना। लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। चैनल पे पहले वाले आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना ताकि आगे तुमको वीडियो मिलता है। थैंक यू।